हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और इसको 7 दिन हो चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, यानी कि आज। तो जो भी पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने करंट अफेयर्स को पढ़ा है, आज आप लोगों का टेस्ट है। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, आप अगर एक बार वो देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम होगी, जो मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ उसमें मैं स्टैटिक पार्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ज़्यादा बताता हूँ। तो ये क्विक रिवीजन होगा आप लोगों का। आप लोग खुद देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप लोग स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप लोग जो नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं आपके IBPS, SBI, RBI, SSC, या फिर आप लोग जो स्टेट के एग्जाम्स करें JK SSB, JK PSC, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों का 4 जुलाई को यानी कि संडे को, अगले संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे होगा। पहले के टेस्ट हम लोग देखते थे, इम्प्रूवमेंट क्या है, कितनी तैयारी हो रही है। अब जैसे कि सिलेबस आप लोगों को पता है, हम लोग खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये टेस्ट होगा आपका एक्चुअल एग्जाम की तरह। आपको इसको ट्रीट करना है, पूरा एग्जाम आराम से देना है और अपना स्टेट रैंक चेक करना है। अभी के लिए हमारे साथ तकरीबन 4,000 से ज़्यादा लोग ये टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सही से एनालिसिस कर पाओगे चीज़ों का। और 5 जुलाई को मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। ऑलिव बोर्ड की ऐप पे डाउनलोड करके JNK के एग्जाम्स पे आपको जाना है। वहाँ पे ही आपको सारे पेपर दिख जाएंगे। JSA का होगा, जूनियर असिस्टेंट होगा, वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सारे नोट्स जो प्रॉपर JK PSC करवा रहा है वो सब, JEE सिविल, इसके साथ ही आपके SI जो ग्रेजुएट लेवल पोस्ट है वो सब आपको दिख जाएंगे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पे कोड यूज़ कर सकते हैं, एक SSS। इस तरीके से आपको लिखना है, स्पेस नहीं लिखनी बीच में, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का, जो बच्चे पूछ रहे थे। या फिर आप लोग JK20 भी लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। ये टेस्ट जरूर देना और आज से ही रिवीजन स्टार्ट कर दो जितना हो सकता है। मैंने आपको 10 दिन पहले बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा डिले किए। आज के क्वेश्चंस आप लोगों को जो हमने पढ़ाए हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट है वही लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने हाल ही में कंडक्ट करी है एक पैसेज एक्सरसाइज को US नेवी के साथ। कहाँ पे वो हुई है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने के बताना है जल्द से जल्द। तो फिर हम इसको आगे करेंगे। अभी आप लोगों का वीकली टेस्ट है, तो पैसेक्स एक्सरसाइज इसको और एक नाम से जाना जाता है। पैसेज एक्सरसाइज को पैसेक्स भी कहा जाता है। इंडिया और USA के बीच में ये एक्सरसाइज को किया गया है कंडक्ट। तो कहाँ पे हुई है, तो आप लोगों के आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B, इंडियन ओशन में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपके लिए अब जो होमवर्क है वो मैं साथ साथ में हर एक क्वेश्चन पे कोशिश करूंगा एक होमवर्क देने की। आप लोगों को किन्हीं एक एक्सरसाइज का नाम और लिखना है जो इंडिया और US से आपस में कंडक्ट करती है। तो ऐसे क्या होगा, जो जो आपको याद है आप लोग लिखेंगे। तो जब एक बार कमेंट सेक्शन से जाना वीडियो के 1-2 दिन बाद, आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया में पहली स्टेट ऐसी कौन सी बनी है जिसने डिक्लेयर किया है कि वो अब रेबीज फ्री हो चुकी है। तो ये कौन सी स्टेट ने डिक्लेयर किया है आपको पहले ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। ये किया गया था गोवा के द्वारा। ऐसा क्यों किया गया था गोवा के द्वारा, मैंने आपको बताया था पिछले 3 साल में एक भी केस रेबीज का नहीं दिखा, जिसकी वजह से गोवा ने डिक्लेयर किया है कि वो अब रेबीज फ्री स्टेट बन चुकी है इंडिया की, और ये पहली स्टेट है जिसने ऐसा डिक्लेयर किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप लोगों का टेस्ट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में तेज़ी से आंसर लिखिएगा। अगर नहीं भी लिख पाए तो आप लोग बस अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको कितने याद हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। किसने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल निर्भय को। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस करंट अफेयर के रिलेटेड। जो निर्भय आपकी है, पहले तो आपको ये पूछा जाएगा कि निर्भय आपकी कौन सी मिसाइल है। आपको ये याद रखना है ये आपकी है क्रूज मिसाइल, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिजिनियसली पहली न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल कौन सी बनाई गई है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। किसके द्वारा ये बनाई गई है, तो ये बनाई गई है DRDO के द्वारा। इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि इस समय इनके हेड कौन है, वो हैं G सतीश रेड्डी जी। तो ये इस समय इनके हेड हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में।
आई होप यहाँ तक आप लोगों के आंसर 3 में से तीनों सही चले होंगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, और इस प्रोसीजर से जो हम करेंगे करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये छप जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी हाल ही में वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हुआ है किस स्टेट में इंडिया की? तो ये किस स्टेट में किया गया है पहली बार? तो ये किया गया है आपका असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का मैंने आपको बताया था, एक डांस होता है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिहू फेस्टिवल भी मनाया जाता है इस असम में, और बिहू डांस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मणिपुर के लिए मैंने आपको बताया था, मणिपुर का क्लासिकल डांस है मणिपुरी। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के लिए मैंने आपको वेस्ट बंगाल का एक डांस बताया था जो बहुत फेमस है, 3 स्टेट्स में मनाया जाता है, झारखंड और उड़ीसा में। ये मैंने आप लोगों को जो डांस फॉर्म की क्लासेस करवाई है उसमें बताया। चाओ डांस है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में ये भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने एक समिट जो है ग्रीन हाइड्रोजन समिट को होस्ट किया है? अब ये ग्रीन हाइड्रोजन जो समिट है, ये समिट किया किसके द्वारा गया है? ये बेसिकली ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन समिट है। मैंने आपको बताया कि इस साल जो आप लोगों की ब्रिक्स की हेड है या चेयरमैनशिप है किसके पास है? वो है आपकी इंडिया के पास। तो इस साल जितनी भी ब्रिक्स की मीटिंग होगी, ज़्यादातर वो जो मैक्सिमम है वो वर्चुअली ही कंडक्ट की जाएगी, लेकिन होस्ट कौन करेगा? वो करेगा इंडिया। तो यहाँ से आपको आंसर क्लियर होना चाहिए, ये आंसर आया आपका इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स की 2021 की चेयरमैनशिप किसके पास है? वो है आपकी इंडिया के पास। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 2020 की किसके पास थी, सबका आंसर आया था रशिया। अब आपको बताना है कि 2022 की किसके पास होगी। ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा होमवर्क है मेरी तरफ से। तो आप लोग ये चीज़ें करते रहोगे, आपको करंट अफेयर्स इतने आसान लगेंगे, जो बच्चे कहते हैं कि कैसे कवर करेंगे, बहुत आसान आपको लगेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी हाल ही में एक लाइवेबिलिटी इंडेक्स आया है जिसके अकॉर्डिंग मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी डिक्लेयर की गई है इंडिया की? ये मैंने आपको बताया था करंट अफेयर जब मैंने समझाया था। फर्स्ट रैंक हमेशा आपको याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। कौन है ये जो जिसे मिला है? तो ये है आपकी बेंगलुरु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस इंडेक्स पे क्वेश्चन आपको जरूर दिखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी हाल ही में एक कंपनी ने NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के साथ एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। तो ये क्या है बेसिकली, ये किसने इसके साथ किया है, इसके तहत होगा क्या? पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है। NSDC के साथ मिलके किया है। किसने किया है ये किया है आपके व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप ने क्या किया है, इसके तहत कहा गया है जो इंडिया का यूथ है उन्हें ट्रेन किया जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट्सएप ने किसके साथ मिलके ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आपको ये भी याद रखना है NSDC के साथ किया है, या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट्सएप और NSDC ने मिलकर अभी हाल ही में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो उसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को ने अभी हाल ही में अपना एक नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप किया है बाहर की कंट्री में। आपको बताना है वो कहाँ पे किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि बाहर की जगह पे है और वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स ये बनाते हैं, इनका जो है टारगेट। तो लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है बाहर के लिए। तो वो किस कंट्री में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका अर्जेंटीना में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। यहाँ तक आपका स्कोर अगर 8 में से 6 भी जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर 6 से ज़्यादा जा रहा है तो उससे भी बहुत अच्छा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NCERT ने, ये मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग IBPS RRB के एग्जाम देने जाओगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। NCERT ने अभी हाल ही में एक मिनिस्ट्री के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है निष्ठा। अब निष्ठा प्रोग्राम क्या है यहाँ पे? तो आप लोग देख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये प्रोग्राम किसके साथ किया है? जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं NCERT की, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ किया होगा, बट इसका आंसर ये नहीं है। ये किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, आपको बताना है कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है। आपको ये चारों मिनिस्टर्स अगर याद है, लास्ट वाले तो अमित शाह आपको पता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख देना है, इससे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी ओलंपिक गेम्स आपको पता है कि अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। ओलंपिक गेम्स के लिए जो अभी थीम सॉन्ग जो है रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। तो ये दो तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये सॉन्ग गाया किसने है। ये गाया गया है मोहित चौहान के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी चीज़, इसको लॉन्च किसने किया था, तो वो किया गया था हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं इसमें, मिस्टर किरेन रिजिजू। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश से जीते हुए हैं। तो आपको इतना सिर्फ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक थीम गेम, ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं इस बार के, तो ये हो रहे हैं आपके टोक्यो में। ये 2020 ओलंपिक्स गेम्स हैं, कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पे हो रही है। 2024 में कहाँ पे होंगी, ये मैंने आप लोगों से पूछा था, तो आप लोगों को बताना था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया है। 2016 की भी अगर आपको याद है तो आप लोग लिख के बताएं, क्योंकि जो आपका JKSSB है वो आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा पुराने करंट अफेयर पूछता है, तो वो जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गई, वही पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछेगा पुराने MOUs किसके साथ साइन किए। तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं 2016 और 2024 के कहाँ पे होंगे। पहले भी मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर किया था। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इंडिया ने अभी एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में। ये किसके साथ मिलके किया है? एक आप लोगों को मैंने बताया था MOU साइन हुआ है एनवायरनमेंट पे। वो किसके साथ किया है इंडिया ने? वो किया गया है भूटान के साथ। भूटान आप लोगों को मैंने बताया था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे काम करता है। आप लोगों ने जहाँ पे देखा है GDP GNP आप लोग इंडिया में देखते हैं, वहीं भूटान किस पे काम करता है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे। इन्वायरमेंट के ऊपर MOU साइन हुआ था भूटान के साथ, लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पे? पूछा गया है एग्रीकल्चर की सेक्टर में किसके साथ किया गया है। इंडिया ने हाल ही में MOU साइन, तो ये किया गया था आपका फिजी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। स्टेट एग्जाम में ये कम पूछे जाएंगे, जो आपके सेंटर एग्जाम्स हैं उसमें ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। MOU किसके साथ किया है, तो बहुत ज़्यादा MOUs होते हैं। एक साथ लिस्ट में याद करोगे नहीं होंगे, डेली बेसिस पे करोगे तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक ट्राइलेटरल पार्टनरशिप हुई है फॉर स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। मैंने आपको बताया था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इंडिया भी डाल रहा है। इंडिया के एंड से हो रहा है, जापान के एंड से भी आप लोगों को देखने को मिला है। एक बाइलेटरल हुई थी, बाइलेटरल में कौन कौन थे? वो थे इंडिया और आपका जापान। अगर आपसे एग्जाम में ट्राइलेटरल पूछी जाएगी, वर्ड पे ध्यान दे देना। बाय मतलब दो देश थे, ट्राइलेटरल मतलब तीन होंगे। इसमें इंडिया जापान के साथ इटली ऐड हो गया था। इस क्वेश्चन में आपको इंडिया और इटली लिखा है, आपको पता है तीसरा कौन सा था, तो वो था आपका जापान। जापान की ही कैपिटल है टोक्यो, जहां पे आप लोगों के ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया जाएगा 2020 के। याद रखिएगा ये डेट भी, 2020 के ओलंपिक गेम्स होंगे। रशिया आपका ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स में जो आर है वो रशिया है। बी से आप लोगों का आ जाता है ब्राज़ील, आई से आ जाता है इंडिया, सी से आ जाता है चाइना, एस से आ जाता है आपका साउथ अफ्रीका। और 2020 में ही जो चेयरमैनशिप थी या जो चेयर थी, हेड था जो ब्रिक्स का, वो था आपका रशिया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिजी का मैंने आपको भी बताया है कि इंडिया ने किस में किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में MOU साइन किया गया है फिजी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इटली की कैपिटल है आपकी रोम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जितनी रिपीट कर सकोगे आप लोग करते रहिए अपने साथ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको कभी भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी DBT ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो ये आपको मैंने बताया था, एक प्रोग्राम है, बहुत पहले का है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जो किया गया है, इसका जो प्रोजेक्ट है या जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिख पा रहे, मैं आंसर पहले बता रहा हूँ, फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि आप लोगों ने कितने सही कहे हैं कितने गलत। तो इसका
आंसर है बायोटेक किसान। मैंने आपको डेली करंट अफेयर जब करवाए थे मैंने बताया था किसान की एक फुल फॉर्म है। अगर आपको वो फुल फॉर्म याद है तो आप लोग वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज मैं थोड़ी वीडियो तेज चलेगी क्योंकि आज आप लोगों का टेस्ट है। आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट कहाँ बना है? वर्ड को ध्यान दीजिएगा, जब भी मैंने आपको कहा है इंडिया में होगा और लार्जेस्ट होगा, या फिर वर्ल्ड की कोई समिट ऐसी है जो पहली होगी, या फिर कोई न्यूज़ ऐसी है जो वुमेन के रिलेटेड है और वो पहली बार ऐसी चीज़ है जो हुई है, ये आपके एग्जाम में ऑटोमेटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इंडिया का पहला और हाल ही में जो ये लार्जेस्ट के साथ आप लोग देखते हैं कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं इन पे काफ़ी काम होता है, तो सोलर वर्ड भी जहाँ पे है तो ये अपने आप एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट कहाँ पे बना है? पुणे में बना है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, पुणे में बना है। किसने बनाया है, किसने इसको बनाने में हेल्प करी है? तो ये बनाया गया है टाटा पावर के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कारपोर्ट कहाँ पे है, तो आपको जगह को भी याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यही ऑप्शंस को याद रखें। पुणे में है ये, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं यहाँ पे। अभी हाल ही में लेज़र वेपन को टेस्ट किया गया है जिसके तहत जो कि ड्रोन्स को शूट डाउन कर देंगे। तो ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है? हाल ही में आप लोगों ने देखा था, बहुत ज़्यादा विवाद था। इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी ज़्यादा अभी विवाद चल रहा था। उसके तहत आप लोगों ने देखा था कि काफ़ी सारे रॉकेट्स भी लॉन्च किए गए थे इज़राइल के लिए, फिर उसके बाद इज़राइल ने जवाब दिया। तो यहाँ पे एक नया इन्होंने स्टार्ट किया है कि लेज़र वेपन को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेज़र वेपन से क्या होगा कि अगर कोई भी ड्रोन इनके आयरन डोम में एंटर करने की कोशिश करेगा ड्रोन के तहत, तो ये उसको शूट डाउन करेंगे। तो आंसर इसका है इज़राइल। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, जिसको बहुत सारे लोग नहीं मानते। इज़राइल के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट जो हैं वो चेंज हुए हैं, नेतन्याहू की जगह नए आए हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि वो कौन है। ऐसे आपको चीज़ें याद रहेंगी। 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं। अगर आप लोगों का स्कोर 10 तक जा रहा है या 10 प्लस जा रहा है तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। आप लोगों ने करंट अफेयर की सीरीज़ को पूरे दिल से फॉलो किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी असम गवर्नमेंट ने साइन किया है एक SOI के साथ MOU। सर्वे ऑफ इंडिया है ये SOI, मैंने आपको पहले भी बताया था। सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डैश स्कीम इन असम। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्कीम है जो इन्होंने SOI सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है इसके लिए? इसका आंसर बहुत सारे बच्चे आशीर्वाद देंगे क्योंकि हमने आशीर्वाद भी डिस्कस किया था, लेकिन ये स्वामित्वा है। स्वामित्वा स्कीम आपकी असम की है। और अगर मैं बात करूं आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद है आपकी ओडिशा की। मैंने आपको बताया था ये चीज़। आशीर्वाद स्कीम आपकी ओडिशा ने लॉन्च की है। स्वामित्वा आपकी जो स्कीम है वो असम के लिए असम गवर्नमेंट ने SOI से किया है। ऐसा नहीं है कि असम की स्कीम है, बट स्वामित्वा ऐप को असम में लॉन्च करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ असम गवर्नमेंट ने MOU साइन किया। आपको इतना याद रखना है। आशीर्वाद के लिए मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा क्या है। अभी हाल ही में एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है जान है तो जहान है कैंपेन। आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। उनका नाम आप फोटो में देख के भी गेस कर सकते हैं। उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी जी। आपको इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बतानी है कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है नेशनल लेवल पे। जान है तो जहान है, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये स्लोगन पूछा जाएगा या ये प्रोग्राम पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अभी हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर्स भी हैं, तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें छोटी छोटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। SBI जनरल इंश्योरेंस ने अभी एक बैंक के इंश्योरेंस को पैक्ट को साइन किया है। किस बैंक के साथ? SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ किया है? पहले तो आपको ये टर्म समझनी है बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। जब भी कोई बैंक किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचता है, यानी कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बेचता है इंश्योरेंस के, तो वो जो टर्म कहलाती है वो होता है आपकी बैंक इंश्योरेंस। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं किस बैंक के साथ इन्होंने किया है। तो वो किया गया है आपका IDFC फर्स्ट बैंक के साथ।
मिलके अब ये साइन किया गया है पैक्ट बैंक एश्योरेंस का। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ। अब यहाँ पे वर्ड देखिएगा, आप लोग कहीं सोचेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो एसबीआई भी बैंक है, तो इन्होंने आपस में इंश्योरेंस पैक्ट कैसे साइन किया? तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी है, अलग बॉडी है, एसबीआई नहीं है। एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अलग है, एसबीआई कार्ड्स अलग है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ के एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस साइन किया है? तो ऑप्शंस में आपको हो सकता है एसबीआई जनरल दिखे, या फिर आपको एलआईसी दे दिया जाए, या फिर ऑप्शंस में आपको एनआईसीएल दे दिया जाए। तो आप लोग सोचोगे एसबीआई तो हो नहीं सकता, तो ये थोड़ी चीज़ें आपको क्लियर करनी है स्टार्टिंग में ही। बात करते हैं 19th क्वेश्चन पे। अभी कौन सी इंडियन शिप ने को बेस्ट शिप का अवार्ड मिला है ईस्टर्न फ्लीट एट ईस्टर्न अवार्ड्स फंक्शन? अब वर्ड का देखना, ईस्टर्न फ्लीट के लिए पूछा गया है कौन सी शिप को मिला है, तो वो मिला गया है आईएनएस सह्याद्री को। ईस्टर्न फ्लीट के लिए अवार्ड मिला है बेस्ट शिप का, बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट का। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा एम्बेसडर रखा गया है फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का। तो कौन है वो जिसको ये बनाया गया है? आपको इनका नाम याद रखना है। इनका नाम है उपासना कामेनी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ल्ड वाइड फंड आप लोगों के वापस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड फंड की जो एक बॉडी है वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, उन्होंने उपासना कामेनी जी का नाम रिकमेंड किया है या उन्हें बनाया गया है एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर 20 क्वेश्चंस में आप लोगों के मान लीजिए 13 से 15 तक ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को करंट अफेयर सीरीज पढ़ने में समझने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर वन प्लस वेरिएबल्स का? तो वन प्लस वेरिएबल्स का अभी हाल ही में जितने भी वन प्लस की तरफ से आते हैं तो किसे किया गया है ये? तो ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है। विराट कोहली प्यूमा के इस समय ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोगों ने देखा होगा 18 करके इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 18 क्या है बेसिकली? तो वो विराट कोहली का जर्सी नंबर है। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट आ जाती हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है आपका वन प्लस वेरिएबल का ब्रांड एम्बेसडर। बात करते हैं नेक्स्ट। निर्मल कौर जो वाइफ थे मिल्खा सिंह जी के, मिल्खा सिंह के लिए मैंने आपको बताया फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता था। फ्लाइंग सिख का इनको टाइटल पाकिस्तान ने दिया था। इसी के साथ इनका निधन हुआ है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि निर्मल कौर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्योंकि मिल्खा सिंह सबको पता है फ्लाइंग सिख थे, रनर थे, एथलीट थे। निर्मल कौर कौन से स्पोर्ट्स में इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन विमेन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इन दोनों ने ही इंडिया के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इज्जत, और वो तो चलो आप लोगों को पता थी। तो काफ़ी बड़ा लॉस है ये इनका निधन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे आप लोगों को पहले एक चीज़ बताई है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के बीच में, पहली बार हुई थी। तो इंडियन नेवी और ये आपको मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्सेस, तो ये आपको ये भी याद रखना है EUNAVFOR। तो ये जो है ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई है आपकी गल्फ ऑफ एडन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुई है तो अपने आप चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। पहली बार जो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ इलनेस एनालिसिस है ओरल कैंसर की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चलती है। ये कहाँ पे स्टडी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड? तो ये कहाँ हुई है शुरू? तो ये हुई है आपकी टाटा मेमोरियल सेंटर में। तो ये आपको याद रखना है। टाटा मेमोरियल सेंटर कहाँ पे है आपको ये भी बताना है, जहाँ पे ये शुरुआत हुई है मैंने आपको बताया है डिटेल में। बात करते हैं नेक्स्ट में। फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर थे के शैलजा जी, उनको क्या अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो उन्हें जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है आपका CU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021।
वापस से इम्पोर्टेंट है, ये आपका इंडिया का अवार्ड नहीं है, बाहर से मिला है इन्हें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है के शैलजा जी कौन सी स्टेट के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये केरला के हैं। केरला आपको पता है कि 100% लिटरेसी रेट है केरला में। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, आपको ये भी याद रखना है। ये सारा स्टैटिक पार्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। चाइना ने लॉन्च किया है अपना न्यू ह्यूमन स्पेस मिशन, कौन से स्पेस क्राफ्ट से, तो ये आपको याद रखना है। ये जो वर्ड है 12, आपको ये याद रखना है, शंजाओ 12 जो है ये स्पेस क्राफ्ट से इन्होंने स्टार्ट किया है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अभी किस कंट्री ने हाल ही में अपना ह्यूमन स्पेस मिशन शुरू किया है, तो ये किया गया है आपका चाइना के द्वारा। चाइना में की कैपिटल आपको पता है बीजिंग है। चाइना के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 21 जून को आप लोगों का योगा डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी इस बार, तो इसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योगा पे आप लोगों को पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है आपको ये भी याद रखना है, 21 जून को ये बनाया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक जी। इन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है जो कोविड-19 ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए है। उस स्कीम का नाम क्या है, मैंने अभी आप लोगों को स्कीम का नाम बता दिया था। आशीर्वाद स्कीम को इन्होंने किया है लॉन्च। सेम मिलती जुलती स्कीम दिल्ली ने भी लॉन्च की है। क्या है इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अभी कोविड की वजह से जिन भी घर के में अभी लोग जो हैं जिनका निधन हो गया है, जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, उनके लिए किया है कि उन्हें 2500 पर मंथ दिया जाएगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते। तो ये एक स्कीम को लॉन्च किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। नवीन पटनायक को ही पैटा की तरफ से भी अवार्ड मिला था जब पिछले साल उन्होंने एक स्पेशल बजट निकाला था। जो भी आपके स्ट्रीट एनिमल्स हैं या फिर जो भी आपके जो लॉकडाउन के बाद उनको खाना नहीं मिलता था, उन लोगों का उनका ध्यान रखने के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है। ओडिशा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खेला जाएगा, ये याद रखिएगा। स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ओडिशा में खेला जाएगा ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। मैंने आपको यही चीज़ अभी बताई कि MOU साइन किया गया है इंडिया और किसके बीच में, इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट के लिए किसके साथ किया गया है, यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं। भूटान के साथ किया गया है। भूटान की कैपिटल क्या है, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। तो यहाँ पे जो चीज़ है आपको याद रखनी है, भूटान के साथ एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम बात करते हैं। अभी यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है एक बिल को, उसका नाम क्या है, जिसके तहत जितने भी स्ट्रीमलाइन वेसल शिप्स हैं ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो अब यहाँ पे क्या है उस बिल का नाम, तो वो बिल का नाम है आपका इंडिया इनलैंड वेसल्स बिल 2021। 30 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। अगर आप लोगों का स्कोर 23 या 22 प्लस जा रहा है तो आप लोगों के करंट अफेयर्स तैयार हैं। बहुत अच्छा है ये जो हमने पूरा स्टार्ट किया है कंसेप्ट, इसमें हम लोग भी सक्सेसफुल हैं, आप लोग भी हैं। बात करते हैं लास्ट 5 क्वेश्चंस पे इस हफ्ते के। इंडिया और किस कंट्री ने अभी बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज को किया है इंडियन ओशन में। मैंने आपको ये चीज़ अभी पूछी, अभी बताई। अगर बायलेटरल पे आएगा, हाल ही में हुई है, तो वो की गई है जापान के साथ। ट्राइलेटरल अगर पूछी जाएगी तो उसमें आपकी इंडिया, जापान और कौन है साथ में, इटली ने पार्ट लिया है। तो ये आपको याद रखना है, वो इंडो पैसिफिक के लिए था। बात करते हैं नेक्स्ट। इंडियन अमेरिकन है सुमित्रा मित्रा जी। इनको भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है फॉर हर डेंटल फिलिंग इन्वेंशन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के अवार्ड जो मिलते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो उन्हें मिला है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। ये मिला है इन्हें 2021 के जो इन्होंने डेंटल फिलिंग इन्वेंशन की है, काफ़ी बड़ा अवार्ड है, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है इसमें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड मिला है फॉर डेंटल फिलिंग इन्वेंशन यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, वो किसे मिला है। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। इनका नाम है सुमित्रा मित्रा जी। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि सुमित्रा मित्रा जी को यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड दिया गया है
वो किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखनी है। आजकल एग्जाम में जब ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाती है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्म में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मोस्ट पीसफुल कंट्री का इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इसमें सबसे ज़्यादा शांत कंट्री कौन सी है, तो वो है आपकी आइसलैंड। अगर आपसे बात की जाए यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या रहा है, तो इंडिया का रैंक रहा है यहाँ पे 135। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी वुमेन ओपन 2021 गोल्ड चैंपियनशिप हुई है, किसने ये चैंपियनशिप को जीता है, तो ये जीता है यूका सासो ने। लास्ट क्वेश्चन आज का हम बात करेंगे यहाँ पे। डॉक्टर केनेथ कोंडा का निधन हुआ है, ये पहले प्रेसिडेंट थे इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाउंडिंग फादर से कौन सी कंट्री के, तो वो कंट्री थी आपकी जाम्बिया। तो ये था आपका टोटल बेस्ट 35 क्वेश्चंस एक हफ्ते में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैंने ये सारे आपको डेली में करवाए हैं, इसीलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ें थोड़ी सी फास्ट की हैं। अगर आप लोग आज के इस सेशन में 35 में से 25 प्लस स्कोर करने में कामयाब हुए हैं तो हम लोगों की मेहनत, आप लोगों की मेहनत सही जा रही है। एग्जाम आने तक आप लोगों को चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। जो पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो अपने आप आपको स्ट्राइक करेंगे एग्जाम में, और करंट अफेयर वाला पार्ट आपका पूरा तैयार हो जाएगा एग्जाम तक। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो चैनल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बहुत जल्द जैसे ही हम लोग अपने JNK के एग्ज़ाम से निकलेंगे तब मैं आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा SSC के एग्ज़ाम्स की, जिसमें आप लोग देखते हैं जो फाइनेंस कह रहा हूँ, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या फिर जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, हर साल निकलती हैं। JNK से पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है इन सब में, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर एक लेक्चर मिलता रहेगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से कल मैं आपको 27 और 28 के करंट अफेयर्स एक साथ ही करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो एक डेली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं वो चलती रहें, और हर संडे को आप लोगों का टेस्ट इसी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।